नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो भाई सामने अपनी खड़ी है टीवीएस स्पोर्ट 2023 मॉडल, अपनी ही बाइक है। अभी लगभग बाइक को 2 साल पूरे हो गए थे। जनवरी 2025 को 2 साल पूरे हो गए थे। 18 जनवरी 2023 को मैंने बाइक को ख़रीदा था। एक बार बाइक के साथ एक्सीडेंट भी हुआ है मेरा। पैर की इस वाले की एक फिंगर कट गई थी। अपना पुलिस ऑफिसर बनना था, फिज़िकली अनफिट हो गया, वो भी सपना अधूरा रह गया। लेकिन बाइक गिरी नहीं थी, बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और भी कई सारी चीज़ें इस बाइक में ऐसी है, मतलब इस बाइक के ऊपर माताजी भी मेरी साथ ही थी भाई। ना ही तो एक्सीडेंट में ये बाइक गिरी और ना ही उनको कोई चोटें आई, ना ही वो बाइक से नीचे गिरी और ना ही मैं बाइक से नीचे गिरा। बस मेरे फुट की इस वाले की एक फिंगर कट गई। वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो दूंगा। लगभग 6 से 7 महीने इस बात को हो गए, वो मैंने अभी तक हाइड करके रखा हुआ था। लेकिन ज़रूरी है बताना, लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भाई मेरी गलती में बिल्कुल नहीं हुआ, किसी और की गलती में मेरे फुट की एक फिंगर चली गई। और लगभग 7 से 8 महीने पहली बात है, और लगभग 3 महीने मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा है उसकी गलती में। गलती किसी और की थी, उसको पता भी नहीं वो करके क्या गया है। और भाई मेरे फुट की फिंगर कट गई। अच्छी भली तैयारी चल रही थी, पुलिस ऑफिसर बनना था, सारा कुछ धरा का धरा रह गया। खैर वो तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा अगर दर्शकों की डिमांड होगी, क्योंकि दूसरे की गलती में मेरा काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन आज बात करते हैं इस टीवीएस स्पोर्ट के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा है। आज मैं अकेला ही, दोस्तों कोई था नहीं, अकेला ही आ गया। अभी 9084 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और अभी हम चक्राता वाले रोड पे हैं। आप देख सकते हैं देहरादून 44 किलोमीटर और अपना पोटा साहिब 19 किलोमीटर। चक्राता वाले रोड पे अभी हम हैं। अभी मैंने इसका एक वीडियो शूट किया है कि भाई अप हिल्स में बाइक कैसी है। मतलब अगर आप इस बाइक को पहाड़ों में लेके चलते हैं तो अगर आपको वो चेक करना है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के माइलेज की। तो अगर आप इस बाइक को नॉर्मल अकेले चलते हैं, मेरा वेट है लगभग 65 किलो, और अगर आप अकेले इस बाइक पर चलेंगे तो माइलेज ये बाइक आपको आराम से 60+ देगी ही देगी हर कंडीशन में। लेकिन अगर आप इसको सिटी में चलाते हैं कि भाई आज चला ली 2-3 किलोमीटर, फिर कल चला ली 2-3 किलोमीटर, इस टाइप में अगर आप चलाएंगे तो यह बाइक आपको 50 से 52 के MPL दे देगी, इससे ऊपर नहीं देने वाली। ठीक है, डेली यूज़ में, यानी कि अगर आप इसको सिटी में राइड करेंगे। अब बात करते हैं, अगर आप अपनी इस बाइक को ऐसे पहाड़ों में लेके चलते हैं जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, और ऐसे बाइक को साफ बना के लहरा के लाते हैं जैसे ये भाई साफ बना के लहरा के जा रहा है, ठीक है, एक बार इसको चेक करना। तो अगर आप ऐसे चलाएंगे बाइक को तो ये बाइक आराम से आपको 45 से 48 के बीच देगी, इससे ज़्यादा नहीं देने वाली। ठीक है जी। अब बात करते हैं टीवीएस स्पोर्ट ही क्यों लें और इस बाइक में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, आज सारी बातें बताने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे मौसम भी ठीक ठाक है और लगभग घर से मैं 60 से 70 किलोमीटर दूर आया हूँ। तो भाई इतना तो बनता भी है कि पूरे अच्छे से कवर करके चलें। बाइक की अगर बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी बाइक की काफ़ी अच्छी है। ये फुट रेस्ट मेरा मुड़ गया था जब एक्सीडेंट हुआ, ये पूरा पीछे चला गया था, यहाँ आ गया था। उसके बाद गैस वेल्डिंग वाले ने इसको सही किया है। तो सबसे पहले बता दूँ, अगर आपका भी ऐसा फुट रेस्ट वगैरह मुड़ जाता है तो आप उसको चोट मार के सीधा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ पे बाइक का इंजन ऑयल डलता है ना, ये वहाँ पे कनेक्ट है नीचे। ठीक है, अब अगर ऐसे में आप चोट मारेंगे तो इंजन ऑयल का जो अपना चैम्बर है वो फट जाएगा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा, बाइक किसी काम की नहीं रहेगी। अगर आपका ये कभी भगवान ना करे गड़बड़ हो जाए, लग जाए कहीं, तो आपको गैस वेल्डिंग वाले के पास लेके जाना है। वो इसको गर्म करेगा और गर्म करके थोड़े से चोट मार के सीधा करेगा। पहले ये ऊपर टच हुआ करता था साइलेंसर में, टच नहीं होता। और ये ब्रेक लीवर भी यहाँ से पीछे आ गया था, क्योंकि पूरा इम्पैक्ट मेरे स्कूट पे आया था यहाँ पे, और कहीं चोट नहीं लगी थी। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी बाइक की ठीक ठाक है, क्योंकि एक दिन इस बाइक के ऊपर पेड़ भी गिर गया था। मैं बाइक को लेके चल रहा था, एक्सीडेंट होने से लगभग 15 से 20 दिन पहले की बात है। मैं बाइक पे था और मेरी माताजी भी उस दिन भी मेरे साथ ही थी। बाइक चलते रोड पे ऐसे नॉर्मल जा रहे थे, ट्रक के पीछे बाइक थी, ट्रक से लगभग 20 से 30 मीटर बाइक मेरी पीछे थी, और ट्रक ऊपर पेड़ में टच हुआ। और जैसे ही ट्रक ऊपर पेड़ में टच होता है, पेड़ का टाना टूटता है, और पेड़ का टाना टूट के एक तो यहाँ पे गिरता है बाइक के, ये आप देख सकते हैं स्क्रैच यहाँ पे गिरा, इस शीशे में लगा, ये आप देख सकते हैं स्क्रैच, और पूरा मेरे सिर के ऊपर था। शुक्र है मेरे सिर पे उस दिन हेलमेट था, मैं विदाउट हेलमेट नहीं चलता, ये आप देख सकते हैं, बाइक के साथ ही आया था, तो इस वजह से मैं आपके साथ हूँ, सेफ़ हूँ। ठीक है जी, वरना तो काफ़ी गड़बड़ काम उसी दिन हो जाता, और बचा खुचा उससे लगभग 15 से 20 दिन बाद एक्सीडेंट हो ही गया था। ठीक है जी। अब बात करते हैं बाइक के ओनरशिप रिव्यू की। अभी तक मैं इस बाइक की 3 सर्विसें करा चुका हूँ। भाई ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो भी ऑटो एक्सपर्ट डायरी के दर्शक हैं उनको पता भी होना चाहिए कि हमने जिस आदमी को फॉलो करते हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा है, उसके साथ क्या क्या घटनाक्रम घटते रहते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी अगर आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए माफ़ करना। अब बात करते हैं बाइक की।
बाइक का ऐसा है, बाइक काफ़ी अच्छी है अगर आप थोड़े ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और अगर आपको EMI खुद ही भरनी है तो ये बाइक आपके लिए ही बनी है, क्योंकि ये बाइक पूरी तरीके से वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इस बाइक को चलाने के बाद किसी बुलेट को चलाएंगे तो ये बाइक आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। 110 सीसी का इंजन है, यहाँ पे आपको BHP और टॉर्क दोनों ही काफ़ी अच्छा मिलता है। मुझे नहीं लगता इस बाइक से अच्छा पिकअप आपको किसी और में मिल जाएगा इतने पैसे में, इस सेगमेंट में। हेडलाइट किंग है, हेडलाइट तो आप 1.5 लाख रुपये तक, 2 लाख रुपये तक लेके घूम लीजिए अगर इससे बेटर हेडलाइट मिल जाए। पेड प्रमोशन नहीं है, मेरी खुद की बाइक है, मेरे पास दो बुलेट है, दोनों बुलेटों से बेटर हेडलाइट है। उनके ओनरशिप रिव्यू में ये बात चेक कर लेना जाके, मैंने बोली है। पासिंग स्विच भी मिलता है, और यहाँ पे स्विचेस की जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब डिटेल बैकग्राउंड तो मैं इसका 50 बार कर चुका हूँ, उस पर मत जाओ। ये पावर लाइट कैसे काम करती है इसके ऊपर भी मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। अब इसकी 4th सर्विस होनी है, उसकी बातें हम करेंगे जब 4th सर्विस हो जाएगी तभी। हेडलाइट बाइक की काफ़ी अच्छी है। बाइक में आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं। 9000 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है, अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं। बात अगर ब्रेकिंग की जाए तो भाई ब्रेकिंग ठीक ठाक है, अगर आप बाइक का वजूद देख के और माहौल के हिसाब से चलें। अगर आप इस बाइक को ऐसे रास्ते पे चलाएंगे जहाँ पे डाउन हिल भी होगी और आप 50 की स्पीड पे घुमाना चाहें तो बिल्कुल गलत है भैया। आप ऐसे रास्ते पे करें तो 30 की स्पीड पे घुमा सकते हैं, ब्रेकिंग के भरोसे काफ़ी अच्छी बाइक घूम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 50-60 चलेंगे तो आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है जी। मैंने तो करके देख लिया, मुझे तो सबक मिल गया, एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे तो इन सारी चीज़ों का अच्छा तजुर्बा हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा हवाबाजी करता नहीं जितनी पहले करता था। 103 टॉप स्पीड मैंने इस बाइक से निकाल ली है एक्सीडेंट से पहले। अब तो मैं इस बाइक को 60 से 70 चलाता हूँ, इससे ऊपर चलाता ही नहीं। और नॉर्मल तो एयरफोन लगा के कान में मैं इस बाइक को 40 से 50 ही चलाता हूँ, ठीक है। अगर आप इस बाइक को 50 तक चलाएंगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, 50 के बाद वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। अब बात अगर की जाए इंजन कैसा है, तो भाई इसमें ना आपको सिंगल डाउन ट्यूब जैसी मिलती है, डुअल डाउन ट्यूब जैसी नहीं है। स्प्लेंडर की चेसी इससे बेटर है, ठीक है जी, लेकिन उसके लिए आपको पैसे इससे काफ़ी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अगर आपका उतना बजट है तो मेरे हिसाब से आप स्प्लेंडर ले सकते हैं। आप स्प्लेंडर के अगर जाते हैं स्प्लेंडर की तरफ तो इतने प्राइस पॉइंट में अगर आप किसी और बाइक की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेटर है 125 सीसी की तरफ, क्योंकि स्प्लेंडर के लिए आप 1 लाख रुपये तक देते हैं और मुझे नहीं लगता वो बाइक 1 लाख रुपये के काबिल है, ठीक है जी। अगर आपको इसी सेगमेंट में कोई बाइक चाहिए तो आप इस टाइप में देख लेना या फिर प्लेटिना वगैरह देख लेना, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। वैल्यू फॉर मनी है, 80 से 90 हज़ार रुपये की अगर आप बाइक देख रहे हैं, ठीक है जी। स्प्लेंडर के लिए आप 1 लाख रुपये देंगे और वो कहीं से वर्थ नहीं है, उस समय थोड़े और पैसे डाल के 125 सीसी की बाइक पर जाया तो ज़्यादा बेटर है। 5 गियर मिलेंगे, काफ़ी अच्छी राइडिंग क्वालिटी मिलती है, 2 लोग आराम से चल पाएंगे। अब बात करते हैं इन पहाड़ों में क्या ये बाइक 2 लोगों को लेके चल सकती है। 2 लोगों को लेके तो बिल्कुल चल सकती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल इसको करना पड़ेगा, ठीक है। इस बाइक पे अगर आप अकेले चलना चाहते हैं, मतलब आपका ऐसा है ना कि भाई मैं दुनिया घूमूं, पहाड़ घूमूं, मज़े करूं, अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ गई, पानी पीना पड़ेगा, और यहाँ पे लंगूर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको दुनिया घूमनी है, अकेले ही घूमना है अपना सामान लेके, तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आपको पहाड़ों में 2 लोगों के साथ चलना है तो 125 सीसी पे जाना, इसे छोड़ देना, क्योंकि 1-2 बार तो आपको मज़ा आएगा, उसके बाद आपका दिल टूटने लगेगा कि भाई नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटा इंजन है भाई। यही बाइक नहीं, और भी सेगमेंट की जो बाइकें हैं वो भी दिक्कत करेंगी। अगर आप नॉर्मल रास्ते पे चलेंगे 2 लोग तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक है। इस बाइक पे 3 लोग ना ही चलें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस बाइक पे ना वेट पीछे की तरफ है और आगे नहीं है। आगे से बाइक काफ़ी हल्की है। जब हम इस बाइक पे टेस्टिंग के लिए 3 लोग बैठे थे, तीसरा हमारा काफ़ी मोटा था, ठीक है। 2 का वेट होगा लगभग 70 किलो और तीसरे का होगा 90 किलो। इस बाइक पे पूरा वेट आ गया था पीछे, ठीक है। बाइक की टॉप स्पीड उस टाइम भी 85 तो गई थी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भाई बाइक ने गियर काफ़ी जल्दी मांग लिए थे। और दूसरी दिक्कत बाइक में ये थी, बाइक का हैंडल ना पूरा ऐसे कर रहा था, ठीक है, ऐसे बाइक का हैंडल कर रहा था। तो मेरे हिसाब से 3 लोगों के लिए ये बाइक बिल्कुल नहीं बनी है, और अगर तीसरा ज़्यादा ही मोटा है तो बिल्कुल मत बिठाना। अभी कुछ दिन पहले तक इस बाइक में इशू था, जो हमारी बाइक है आपको पता ही होगा, जो ऑटो एक्सपर्ट डायरी के पुराने दर्शक है, कि भाई ये हमारी जो बाइक है खाली किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसमें सेल्फ वगैरह नहीं है, पहले वाली बाइक है। अभी कुछ दिन तक इसमें इशू था कि अपनी किक से स्टार्ट नहीं होती थी, काफ़ी ज़्यादा किकें इस बाइक में हमें मारनी पड़ती थी, लेकिन आजकल इसका वो इशू बिल्कुल सोल्व हो गया है। आजकल भाई पता नहीं इस बाइक को क्या हुआ, ये खुद ही अपना अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। और इन भाई साहब को भी यही रुकना था जहाँ मुझे वीडियो शूट करनी थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, आजकल ये ठीक ठाक काम कर रही है। बात जो भी सर्विस कॉस्ट आएगी इसकी, 4th सर्विस अभी होने वाली है, 9000 किलोमीटर वाली, फ्री की सर्विस तो नहीं है, लेबर चार्ज देना पड़ेगा, 200 रुपये लगभग इसके लेबर चार्ज लगते हैं। जो भी होगा मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आता रहूँगा। बाकी बाइक अच्छी है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई हमें डिलीवरी के लिए बाइक चाहिए, हमें डेली यूज़ के लिए बाइक चाहिए, हमें EMI पे बाइक चाहिए, हमें कॉलेज बॉय हैं। भाई सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबको एक ही बाइक सजेस्ट नहीं की जा सकती। और मेरी ये कोई यहाँ पे TVS वाले मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं दे रहे कि तुम्हें सबको मतलब TVS स्पोर्ट ही प्रमोट करो और हम तुम्हें पैसे देंगे या फिर हम तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। भाई कोई नहीं सुनता, सर्विस सेंटर में सब चोर हैं,
उस हिसाब से आप अपनी सबसे पहले नीड को देखिए। मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ कौन सी बाइक कब बेटर है। आप अपनी नीड को देखिए, आप अपने बजट को देखिए और जाकर शोरूम में सारी बाइक्स को चेक कीजिए। एक घर ही बैठ के अपने यूट्यूब से सब कुछ नहीं निकल जाता, उसके बाद आपको चेक करना है कौन सी बाइक बेहतर है। अब बात करते हैं ये बाइक किन लोगों को लेनी चाहिए। सीधी बता देता हूँ, जिन लोगों को EMI खुद देनी है, ठीक है, या फिर जिन लोगों का बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है, वो लोग इस बाइक पे जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि इसका ऐसा है, काफ़ी कम प्राइस पॉइंट में ये बाइक आपको मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब इस बाइक में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है, इस बाइक पे अगर आप अकेले चलेंगे तो इसका सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। वैसे तो ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है, लेकिन ये सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। अगर इस बाइक पे 2 लोग चलते हैं तो ये सस्पेंशन काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आप अकेले चलेंगे तो आपको ऐसे ऊपर नीचे दे दे के सस्पेंशन मारने वाला है। और TVS स्पोर्ट में एक चीज़ मिलती है, अपने राइडर का फुट रेस्ट यहाँ पे है और पिलियन का यहाँ पे है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, राइडर ये यहाँ आएगा नीचे और पिलियन का है ऊपर। तो भाई ये चीज़ आपको लगता होगा ये थोड़ी स्पोर्टी बनाने के लिए की गई है, लेकिन एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा काम आई है। अब बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी मेरा इस वाले फुट रेस्ट पे यहाँ पे अपना फुट था, लेकिन जो मेरी माताजी का फुट था वो था भाई इस वाले फुट रेस्ट पे। और अभी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इसको नीचे से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैसे कटा हुआ है। अब ये कटा क्यों है? क्योंकि जो चीज़ मेरे फुट रेस्ट में लगी थी वो चीज़, मतलब जो चीज़ मेरे फुट रेस्ट में लगी थी वो इसके नीचे से होकर गुजरी है, ठीक है जी। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। इस साइड से जो चीज़ मेरे फुट रेस्ट में लगी वो इससे, मतलब जो चीज़ यहाँ पे लगी ना वो इसके नीचे से होकर निकल गई। अगर स्प्लेंडर की तरह दोनों फुट रेस्ट बराबर बराबर होते तो जितना पैर मेरा कटा था उतना ही शायद माताजी का भी कटता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर स्पोर्टी दी गई हैं तो भाई ये स्पोर्टी से ज़्यादा तो मुझे इसलिए प्रैक्टिकल लगी कि उस दिन अपने साथ तो चलो जो भी हुआ झेल लिया, कम से कम अपनी माताजी सेफ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बाइक में काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपका बजट कम है तो बिल्कुल बाइक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम टू टाइम मैं इसकी और भी वीडियो लेकर आता रहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।